सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे MRPL जो मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स है। इसने अपने जो अभी क्वार्टर फर्स्ट के जो रिजल्ट्स वो डिस्क्लोज किए। तो कैसे रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स, चलिए जानते हैं। और साथ में क्या कुछ अनाउंसमेंट हुई है वो भी डिस्कस करते हैं। अपॉइंटमेंट्स को लेकर अनाउंसमेंट है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं भी इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। तो यहाँ पर देखोगे अभी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स देखेंगे। ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दे रखा है अभी। ये आपको करंट क्वार्टर, ये प्रीवियस और ये प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए टोटल इनकम की, तो अब की बार जो टोटल इनकम हमें देखने को मिली है वो यहाँ पर देख सकते हो, लगभग 27,334 करोड़ की इनकम रही है। जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या थी, 29,229। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 24,876। ईयर टू ईयर तो इनकम में जंप है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर आप लोग देखोगे इनकम में हमें फॉल दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखोगे भी इसका जो एक्सपेंस है यानी जो खर्चे रहे हैं, तो टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पर देख सकते हो 27,233 करोड़ के। अब की बार प्रीवियस में क्या था, 27,455। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 23,318। तो ईयर टू ईयर एक्सपेंस में जंप है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर एक्सपेंस में गिरावट रही है भाई। और अब की बार जो रिवेन्यू है वो एक्सपेंस से तो ज़्यादा ही है, ठीक है। इसका मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया है। कितना प्रॉफिट है चलिए देखते भी। नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड अगर मैं बात करूं, तो अब की बार जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर देख सकते हो 73 करोड़ का। जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 1138 करोड़ का प्रॉफिट था। और वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1014 करोड़ का प्रॉफिट। तो अब की बार प्रॉफिट्स में जो इतना बड़ा डिक्लाइन है, इसके पीछे का रीजन क्या है? रिवेन्यू तो कम हुआ ही हुआ है, ध्यान से सुनना, रिवेन्यू तो कम हुआ ही हुआ है, एक्सपेंस भी बढ़े हैं भाई अब की बार, ठीक है। जिसकी वजह से इतना बड़ा फॉल हमें देखने को मिला भी इसके प्रॉफिट्स में। इसके बाद अर्निंग पर शेयर आप लोग देखोगे 42 पैसे रहे। जबकि प्रीवियस में क्या था, 6 रुपये 50 पैसे। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 5 रुपये 79 पैसे के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर था। यहाँ पर आप लोग देखोगे इफेक्ट तो भाई आपको पता ही है, नेगेटिव ही आना है इसके ऊपर, क्योंकि इतना बड़ा फॉल अगर प्रॉफिट्स में हुआ है तो नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। और बाकी ये जो नोट्स है ना, इन्हें आप लोग वीडियो को पॉज करके डिटेल में पढ़ लेना, ड्यूरिंग द क्वार्टर क्या कुछ हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पर आप लोग देखो डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो की अगर बात करें तो प्रीवियस के मुकाबले ये कम हुआ है। ये एक पॉजिटिव संकेत है यहाँ से। उसके बाद जो टोटल बोरोइंग वगैरह है, यहाँ पर आप लोग देखोगे भी ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो प्रीवियस के क्वार्टर के मुकाबले कम होते हुए नजर आई है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखोगे भी इसके प्रॉफिट मार्जिन्स। तो यहाँ पर देखोगे ऑपरेटिंग मार्जिन्स की अगर मैं बात करूँ, तो करंट क्वार्टर में प्रीवियस के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम गिरावट देखने को मिली है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन आप लोग देखोगे ये भी प्रीवियस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा टूटते हुए नजर आए हैं। तो स्टॉक के ऊपर डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और बाकी बाजार किस मूड माहौल में इस रिजल्ट्स को लेता है वो कल पता चलेगा भी। बाकी रिजल्ट्स खराब ही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।